नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बनाने का उद्देश्य है मेरा समाज में जो आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बहुत सारे वीडियोज आ रहे हैं सामने। ठीक है, उसमें ये बताया जाता है आप पिछले जन्म में इनके अवतार थे या इस रूप में थे। इस जन्म में आप सोल 3-4 सोल जो आप कभी गुरु और शिष्य होते थे वो आज भाई बहन के रूप में पैदा हुए हैं, या आप सुभद्रा के अवतार हैं, मतलब सुभद्रा का ही पुनर्जन्म है, दूसरे रूप में आई हैं, या विभीषण का जन्म हुआ है। बहुत बड़े बड़े ऋषियों का भी नाम लिया गया है। तो दोस्तों, ये मार्केट एक फैलाया जा रहा है। मैं ये तो नहीं कहती हूँ कि सारे ही लोग गलत होंगे, लेकिन उसमें भी आप देखिए बहुत बड़ा मार्केट इसको किया जा रहा है। कुछ समय में आप देखेंगे कि सारे शहर में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो आपका भविष्य देख लेगा। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं या मनोविज्ञान का आपने अध्ययन किया होगा तो उसमें होता है आपका चेतन मन, अवचेतन मन। और दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, आपके शरीर के 3 रूप होते हैं। 3 रूपों में ही आपको शरीर अपना मिला होता है। एक आपका भौतिक शरीर होता है, एक आपका सूक्ष्म शरीर होता है जो विज्ञान की भाषा में जिसे क्वांटम बोलते हैं, अणु, और एक आपके मन की चेतना होती है। तो दोस्तों, ये हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, ये बहुत आगे की यात्रा कर चुका होता है। कहने का मतलब इस भौतिक शरीर की सीमा रेखा को पार करके आगे की ओर वो चलता है, और वो आपके शरीर में हमेशा ही रहते हैं, तीनों ही शरीर के तीनों ही रूप। और आप ऐसा कह सकते हैं कि जैसे हम कोई चिप होती है और किसी लैपटॉप में या मोबाइल में पड़ जाती है तो सारा डेटा उसमें वो रिकॉर्ड होता रहता है, तो वैसे ही हमारा सूक्ष्म शरीर होता है। तो ये इसमें बहुत चौंकने वाली बात नहीं है। आप मतलब क्वांटम शरीर अपने सूक्ष्म शरीर की यात्रा से, और ऋषि मुनियों ने इतना ज्ञान दिया है, इतना इस पे शोध है, और आधुनिक विज्ञान में भी, मनोविज्ञान में भी इस चीज़ों का वर्णन है। और चेतन मन से आप ये सारी चीज़ें खुद स्वयं से पता कर सकते हैं। थोड़ा योग की उसमें थोड़ा योग साधना की ज़रूरत होती है, थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहती हूँ, अगर लोग इतना ही भविष्य देखने लगे हैं लोगों का, या पिछला जीवन देखने लगे हैं, तो अगर वो सच में रिग्रेशन कर रहे हैं तो उनको ये बताना चाहिए कौन से वैदिक मंत्र से किसका कल्याण हो सकता है, या रावण के पास जो यंत्र था, रथ था, उसकी रूपरेखा, बनावट, शैली, उस विषय की जानकारी। कहने का मतलब है कि गूढ़ रहस्य तो आने चाहिए ना। तो दोस्तों, भ्रमित ना हो इस तरह की चीज़ों से, बस आप बर्बाद होंगे। और अपने कर्म पर ध्यान दें, अपने लक्ष्य प्राप्त